अगर हो देखना जायकेदार खाना तो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी दबाना। सभी जायके के शौकीन दोस्तों को गुड़ी पड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम बनाएंगे गुड़ी पड़वा के पर्व पर इंस्टेंट पूरन पोली। पूरन पोली जो कि महाराष्ट्र और गुजरात में पारंपरिक रूप से खास गुड़ी पड़वा के पर्व पर बनाई जाती है और आज से हिंदी नववर्ष भी शुरू हो रहा है। तो आज हम हिंदी नववर्ष के शुरू होने पे और गुड़ी पड़वा के इस पर्व पे बनाने जा रहे हैं पूरन पोली की रेसिपी। पूरन पोली खाने में बहुत ही यम्मी लगती है और बच्चों को बहुत पसंद आएगी। बच्चों को हम इसको टिफिन में भी बना के दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पूरन पोली बनाना। पूरन पोली की स्टफिंग के लिए आधा कप चने की दाल ली है और उसको मैंने पहले से ही धोकर 1 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगोकर रख दिया था। तो अब हमारी दाल भीगकर रेडी हो चुकी है। अब हम इसको एक कुकर लेंगे और कुकर में बॉईल करने के लिए डाल देते हैं। तो मैं यहाँ पर कुकर में इसको बॉईल करने के लिए डाल रही हूँ। आधा गिलास इसमें पानी ऐड कर देती हूँ और 2 सीटी आने तक इसको बॉईल होने देंगे। अब हमारे कुकर की सीटी लग चुकी है तो इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लेते हैं। हमारा कुकर ठंडा हो चुका है तो अब हम इसको खोल के दाल को एक छलनी में डाल देते हैं और पानी हटा लेते हैं। तो हमने दाल को छलनी में डाल के पानी हटा दिया है। अब हम थोड़ी सी दाल को ठंडी करेंगे। तो हमारी दाल अब ठंडी हो चुकी है। अब हम इसको एक मिक्सी के जार में डाल लेंगे और थोड़ा सा पीस लेंगे। हमें इसको पीसते वक्त पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, बस ऐसे ही पीसना है। तो अब हमारी दाल पिस के तैयार हो चुकी है। तो देखिए किस तरह की पिसी है। आपको इसी तरह से इसको पीस के तैयार करना है। अब हम कढ़ाई में 2 चम्मच पिघला हुआ घी डालेंगे और दाल के पेस्ट को कढ़ाई में डालकर चम्मच से लगातार चलाते हुए भुनेंगे। हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा जायफल पाउडर। जायफल पाउडर हमें 1/4 चम्मच ही ऐड करना है। अगर जायफल पाउडर नहीं है तो हम थोड़ा सा जायफल को घिस के भी ऐड कर सकते हैं। और थोड़ी सी इसमें इलायची पाउडर डालेंगे। तो देखिए मैं जिस तरह से ये इलायची पाउडर डाल रही हूँ, आप भी ऐसे ही ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे गुड़, लेकिन मैं यहाँ पे गुड़ और चीनी दोनों का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो केवल गुड़ या केवल चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़ और चीनी को दाल के बैटर में अच्छे से हम मिला देंगे और जब तक हमारा दाल का बैटर थिक नहीं हो जाता तब तक हम इसे हल्का हल्का भूनते रहेंगे। अब हमारा दाल का बैटर थिक हो चुका है तो हम गैस को बंद कर देते हैं और दाल के बैटर को एक बाउल में निकाल लेते हैं। जब तक हमारा दाल का बैटर ठंडा होता है तब तक हम पूरन पोली के लिए आटा तैयार कर लेते हैं। पूरन पोली बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा, लेकिन मैं यहाँ पे मैदा और गेहूं के आटे दोनों से पूरन पोली बनाने जा रही हूँ। तो हम आधा कप लेंगे मैदा और आधा कप गेहूं का आटा। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी और 2 चम्मच पिघला हुआ घी। अब हम इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा तैयार कर लेते हैं। आटा हमें सॉफ्ट तैयार करना है। देखिए मैं किस तरह से आटा लगा रही हूँ, आपको भी उसी तरह से इसका सॉफ्ट आटा बनाना है। तो आटा हमारा अब तैयार हो चुका है।
अब हम इसको थोड़ा सा घी लगाकर 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। तो अब 15 से 20 मिनट लगभग आटे को भी होने वाले हैं। तो अब हम तैयारी करते हैं पूरन पोली की स्टफिंग के मसाले की गोलियां बनाना। अब मैंने हाथ के यहाँ पे घी लगा लिया है और छोटी छोटी गोलियां बनाकर रख लेती हूँ। देखिए आपको इसी तरह से छोटी छोटी गोलियां बनानी है। ये गोलियां बड़ी ही आसानी से बन जाएगी क्योंकि दाल बड़ी सॉफ्ट है। तो इस तरह से आप सारी गोलियों को बनाकर एक बाउल में रख लें। ये हमारी सारी गोलियां तैयार हो चुकी है। ये देखिए आटा भी हमारा सेट हो चुका है। तो हम आटे में से एक एक लोइयां तोड़ते जाएंगे और पूरन पोली बनाएंगे। ये आटे को मैंने एक बार फिर से हाथ से तैयार कर लिया है। ये देखिए हमारा आटा कितना सॉफ्ट है। अब हम इसकी एक एक लोई तोड़ते जाएंगे। ये मैंने सारी लोइयों को तोड़ लिया है और अब मैं एक एक लोई बना लेती हूँ। ये मेरी सारी लोइयां बनके तैयार हो चुकी है। अब हम चकले पे थोड़ा सा घी लगाएंगे और एक छोटी सी पूड़ी बनाएंगे। ये मैंने छोटी सी पूड़ी सी बना ली है और इसमें पूरन पोली का मसाला भर लिया है। और देखिए मैं किस तरह से दबा के तैयार कर रही हूँ। इस तरह से हमें हल्के हल्के हाथ से दबा के इसको तैयार कर लेना है ताकि ये मसाला पूरी पूड़ी में फैल जाए। अब हम इसको घी लगा के हल्के हल्के हाथ से बढ़ाते हुए बनाएंगे। ये देखिए धीरे धीरे किनारों को बेल के मैं किस तरह से बना रही हूँ। हमें इसको पतली ही बनाना है। अगर पूरन पोली आपसे सही से बढ़ने में ना आए तो आप इसको चकले को साइडों से घुमा के और इसके किनारों को बेल लें, क्योंकि अगर आप इसको बार बार में उठाएंगे तो बीच में पूरन पोली टूट भी सकती है। हमारी पूरन पोली बनके तैयार हो गई है। तो हम इसको तवे पे डाल देते हैं और सेकते हैं। हमारा तवा गरम हो चुका है। ये मैंने इसको तवे पे डाल दिया है। एक साइड से सिक चुकी है। तो अब हम इस पे थोड़ा सा घी लगाएंगे। जैसे हम पराठा सेकते हैं घी लगा के, हमें पूरन पोली को उसी तरह से सेकना है। पूरन पोली को हम घी लगा के भी बेल सकते हैं और आटा लगा के भी। जिस तरह से हम पराठे को आटा लगा के बनाते हैं उसी तरह से भी आटा लगा के पूरन पोली बनाई जा सकती है। तो ये हमारी पूरन पोली बनके तैयार हो चुकी है। अब हम इसी तरह से सारी पूरन पोली को बना लेते हैं। तो अब हमारी पूरन पोली सब बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसको सर्व करेंगे। हम पूरन पोली को दही, टमाटर सॉस, अचार, चटनी किसी के साथ भी खा सकते हैं और अगर हम ऐसे भी खाएंगे तो अब भी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। तो एक बार आप बनाकर ट्राई जरूर करें। तो दोस्तों कैसी लगी ये रेसिपी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। पूरन पोली को हम अचार, चटनी, दही, टमाटर सॉस किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। वैसे हम इसको ऐसे भी खा सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं अगली बार नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय।